हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाइव इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव रिटन बाय केनेथ एंडरसन. Before you read, can there be love and friendship between human being and wild animals? Let's read a fantastic account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. क्या मानवों और जंगली जीवों के बीच दोस्ती हो सकती है? एक अनाथ सूत एक प्रकार की नस्ल भालू की मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं जिसे लेखक के द्वारा बचाया गया था. Sloth bear inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and grassland at lower elevations. Sloth bears भारतीय भालू जंगल जोकर उष्णकटिबंधीय भारतीय वनों और निचाई वाले भागों में घास क्षेत्र समेत जंगली क्षेत्र में वास करते हैं. Sloth bears have very saggy hair and long muzzles. Sloth भालू के बाल बहुत रूखे होते हैं. Using their claws to dig, उनका थूथन लंबा होता है. They can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard storage areas like dead trees for their food. अन्य 7 प्रकार के भालुओं से कहीं लंबी और अपने पंजों को खोदने के लिए प्रयोग करते हुए वे तब अपने होठों को ट्यूब जैसा बनाते हैं जो जमीन की गहराई में पहुंच सकती है या मुश्किल वाली जगहों जैसे पेड़ आदि में भी भोजन के लिए पहुंच सकती है. You can hear them suck up their food from several feet away. उनका मुख्य भोजन दीमक होती है. आप उनको कुछ फुट की दूरी से भोजन को चूसते हुए सुन सकते हैं. अब हम आते हैं मेन पार्ट पे. I will begin with Bruno. My wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. 2 वर्ष पूर्व हम मैसूर के निकट गन्ने के खेतों में बीच से गुजर रहे थे. लोग जंगली सुअरों को गोली चलाकर खेतों से भगा रहे थे. कुछ सुअरों को गोली लगी तथा कुछ भाग गए. हमने सोचा कि मामला समाप्त हो चुका है. तभी अचानक एक काली भारतीय रीछनी धूप में हाफती हुई बाहर निकली. Suddenly a black sloth came out bathing in the hot sun. Now I will not soothe a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly soothed the bear on the spot. अब मैं तो किसी रीछ को आकर गोली नहीं मारूंगा, पर उस बेचारे जानवर का दुर्भाग्य था कि मेरे साथियों में से एक का दृष्टिकोण भिन्न था और उसने रिंझनी को झपट गोली मार दी. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was wantonly for no good reason, prostrate, lying on the ground facing downwards, baby bear that had been riding on its mother back. When the sudden shoot and had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. जब हम उस गिरे पशु को देख रहे थे तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ
कि उसकी पीठ पर काले बालों का गुच्छा हिला तथा उस गिरे हुए शरीर को उसने छोड़ दिया। तब हमने देखा कि वह तो रीछ का बच्चा था जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था। जब अचानक चली गोली ने उनकी माँ का काम तमाम कर दिया, वह छोटा सा जीव मृति माँ का चक्कर दैन्य आवाज निकालते हुए लगाने लगा। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scalp of its neck while it snapped and tried to catch me with its long hooked claws. मैं उसे पकड़ने का प्रयास करने हेतु दौड़ पड़ा। वह गन्ने के खेत में गया। अपने साथियों के साथ मैंने उसका पीछा किया तथा अंत में उसे उसकी गर्दन के पीछे भाग से पकड़ने में सफल हो गया। उस बच्चे ने काटा भी तथा अपने लंबे मुड़े पंजों या नाखूनों से उसने खरोचने की भी चेष्टा की। पैरा 5 We put it in one of the gunny bags we had bought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. हम उसे अपने साथ लाए तथा एक बोरे में बंद कर लिया, और जब मैं बेंगलोर पहुंचा तो मैंने उस बच्चे को अपनी पत्नी को भेंट कर दिया। वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत एक रंगीन रिबन उस बच्चे के गले में बांध दिया तथा जब उसे पता चला कि वह बच्चा नर है तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। पैरा 6 Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else, and everything it is the right word, for he ate porridge made from any ingredients: vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with रिलीज। ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल में दूध पीना प्रारंभ कर दिया। वह एक कदम आगे गया तथा केचुक दिनों में ही उसने अन्य सभी चीज़ों खाना तथा पीना शुरू कर दिया, और हर वस्तु ही उपयुक्त शब्द है क्योंकि उसने दलिया, किन्हीं भी चीज़ों से बना, सब्जियों, फलों, अखरोटों, मांस, विशेषकर सुअर का गोश्त, कड़ी चावल आदि से बना भोजन खाना शुरू कर दिया। उसे मसालों, मिर्च, रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठान, मीठा हलवा, आइसक्रीम से कोई परहेज नहीं था। जहाँ तक पीने की बात थी, वह दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, सोडा वाटर, छाछ, बियर, मद्यसार तथा वास्तव में किसी भी तरल पदार्थ को स्वाद से पीने लगा। Para 7 The bear became very attached to two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. उस रीछ का हमारे दिनों
अल्सोशियन कुत्तों के साथ तथा किराएदारों के सभी बच्चे से जो हमारे बंगले में रहते थे लगाव हो गया। अपने बचपन के दौरान उसे मुक्त छोड़ दिया गया था। वह अपना समय खेलकूद में, रसोई घर में दौड़कर जाने तथा हमारे बिस्तर पर सोने में बिताने लगा। Para 8. One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set it into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps in to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. I case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? Condiment species scooted rain away. एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। मैंने चूहों को जो मेरे पुस्तकालय में घुस आते थे मारने हेतु बेरियम कार्बोनेट विष रख दिया था। ब्रूनो ने पुस्तकालय में आ जाता था और उसने थोड़ा सा विष खा लिया। इस सीमा तक उसे पक्षाघात हो गया कि वह अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर वह अपनी टांगों के ऊपर मोटे भाग के बाल घसीट कर मेरी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने अनुमान लगाया कि क्या दुर्घटना घटी होगी। मैं कार में बैठकर पशुओं के डॉक्टर के पास पहुंचा। विषपान का मामला, पालतू रीछ बेरियम कार्बोनेट क्या किया जा सकता है।